आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं B पार्ट को बनाऊंगा, फिर C पार्ट को बनाऊंगा, फिर A पार्ट को बनाऊंगा। इस डायग्राम में कोई भी डायमेंशन नहीं दी हुई है, बस जो भी मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ बस आपको उससे रिलेट करना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं F7 प्रेस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। पुराने वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पे मैं कर्सर को इस तरीके से ले जाता हूँ, यहाँ पे हाइट और विड्थ मेंशन करता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया था, Alt S। तो यहाँ पे हाइट विड्थ जो आ रही है वही डायमेंशन यहाँ आ रही है। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बचता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि टाइम कंजम्पशन ना हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देते हैं 1.2 टैब 1.2। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल, यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया इस तरीके से। मैं यहाँ पे जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको रिलेट करना है। ठीक है, मैं ये जो कर्सर है यहाँ पे लेके आऊँगा, ये आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं, कंट्रोल की के साथ मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ से इसके राइट साइड में ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा। तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दोनों सर्कल बिल्कुल एज टू एज टच हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सर्कल की हेयरलाइन टच हो रही है या नहीं, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वायर फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये दोनों सर्कल एक दूसरे से टच हो रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, अब मैं वापस से अनजूम करता हूँ। मैं व्यू में जाके वापस से मैं एनहांस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं अनजूम कर लेता हूँ। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई, वापस से मैं अंडू करता हूँ। दूसरी ट्रिक ये है कि इस नोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है, कंट्रोल की के साथ इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे रेड क्लिक की के साथ। तो दूसरा मेथड ये है। ठीक है ना, तो जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में ये वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए एक टेक्निक का यूज होगा और उस टेक्निक में आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में कहें कि इन दोनों सर्कल से ये वाला सर्कल टच होते हुए जाना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ठीक है, तो वो इस तरीके से ड्रैग करते हैं, वो अंदाजे से ऐसे, बट ये परफेक्ट तरीका नहीं है, मैं इसे प्रेफर नहीं करता। इसके लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करेंगे, इस सर्कल को आपने इस तरीके से सेलेक्ट करें, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो आप छोटा सा एंकर पॉइंट देख रहे हैं, ये इस सर्कल का सेंटर है। तो इस सर्कल के सेंटर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहीं भी मूव करा, जैसे मैंने ये मूव करा, तो कंट्रोल की के साथ मैं ड्रैग करूँगा, उस सर्कल के एंकर पॉइंट से ये मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना। ठीक है, तो वापस से मैं अंडू करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले सर्कल का ये जो एंकर पॉइंट है, अब इसको ड्रैग करके इस लेफ्ट वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। अब कंट्रोल की आपको दबाए रखनी है, कंट्रोल की आपको नहीं छोड़नी है। तो कंट्रोल की के साथ इस तरीके से आप मूव करेंगे और राइट क्लिक की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ABC हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद F5 प्रेस करेंगे, ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल के सेंटर में क्लिक करूँगा, फिर इस वाले सर्कल के सेंटर में क्लिक करूँगा, फिर यहीं पे एक और क्लिक करके इस वाले सर्कल के सेंटर में क्लिक करूँगा, फिर वापस से इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इस वाले डायग्राम में आपको एक विशेष ध्यान देना है, इन तीनों सर्कल के सेंटर में ये जो ग्रे कलर फिल है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये जो आप छोटा सा एरो देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो स्मार्ट फिल टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें वाइट कलर है, ठीक है, तो हम ग्रे कलर ले लेते हैं। सपोज ये वाला मैंने क्लिक कर दिया है। इन तीनों सर्कल के सेंटर पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते समय क्या होगा आप देखिएगा, जैसे मैंने क्लिक करा। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आउटलाइन है बाकी की बाहर, ये थोड़ी सी हाईलाइटेड है, यानी कि थोड़ी सी मोटी है, और ये वाले पोर्शन की जो लाइन है, ये इनकी हेयर लाइन कम मोटी है। ठीक है, तो वापस से मैं अंडू करता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से क्लिक करूँगा, स्मार्ट फिल पे जाऊँगा। स्मार्ट फिल में आपको एक ध्यान देना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आउटलाइन ऑप्शन में स्पेसिफाई आता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़ डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब मैं वापस से क्लिक करूँगा। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी सर्कल हैं, इनकी हेयर लाइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ, फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ।
आप चाहे तो इन सभी की हेयरलाइन को बढ़ा सकते हैं। तो शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस तरीके से मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। F12 की का यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे 1.2 है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2 पॉइंट, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज़ है। इस डायग्राम ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। Gonna take my time, striving to win, but it feels just like I'm having fun. Just like a clear the ground from anybody trying to take my crown and knock you down. You know, gotcha.